हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। सो आज हम बात करेंगे एक नया एनिमे के बारे में जो कि है डीमन स्लेयर। एंड आज मैं आपको करने वाला हूँ डीमन स्लेयर सीजन 2 एपिसोड 1 का इन दी एक्सप्लेनेशन। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। एंड गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आई होप कि आपको एक नया एनिमे पसंद आएगा। अगर आपने देखा होगा फिर भी देखना, आपको बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जो कि रात के समय जा रही होती है। उसके अंदर उसका ट्रेन कंडक्टर जा रहा होता है। ट्रेन बिल्कुल ही खाली होती है। ट्रेन कंडक्टर को पीछे से आवाज़ आती है, इसलिए वो पीछे देखता है। वो आवाज़ बाद में बंद हो जाती है, इसलिए वो डर जाता है। बट हम देखते हैं कि जो बॉक्स होता है उसमें कोई तो भी होता है। जो शख्स बहुत खतरनाक दिख रहा होता है, वेल ये एक स्लैशर होता है जो कि एक डीमन है। लेकिन इसको देखकर जो कंडक्टर है वो डर कर भाग रहा होता है, बट वो बच नहीं पाता क्योंकि उस डीमंस की स्पीड इतनी होती है कि वो उस कंडक्टर के पास जाकर उसे मार देता है। सो इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट होता है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड में कौन से कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिलेगा क्योजुरो रेनगोकू, जो इस एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट में से एक है। देन हमको देखने को मिलेंगे तांजीरो, जेनेत्सु और इनोसुके, जो आपको पता ही होंगे। ये भी इस एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट है। देन हमें देखने को मिलेगा स्लैशर, जो कि डीमन है एंड इस एपिसोड का विलन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डीमन स्लेयर दिखाया जाता है जो कि एक नूडल्स शॉप में जाता है, जहाँ पर वो रेनगोकू से मिलने आया होता है। जब वो नूडल्स शॉप में जाता है तो वो रेनगोकू देखता है जो कि नूडल्स खा रहा होता है। रेनगोकू को नूडल्स बहुत ही पसंद होते हैं और वो उन्हें खाकर बहुत ही मज़े लूट रहा होता है। देन वो कहता है कि वाह कितने अच्छे नूडल्स है, मुझे और चाहिए। फिर वो दोनों कल रात हुए एक इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर वो शख्स कहता है कि कल रात जो औरत हमें मिली थी रास्ते पर पड़ी हुई, वो अभी हॉस्पिटल में है और शायद वो अभी जल्दी से ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ लॉर्ड रेनगोकू, आपने उसे जल्द ही ढूंढ लिया, इसीलिए हम उसका इलाज जल्द ही कर पाए। देन वो नूडल्स खाने लगते हैं। देन उस डीमन स्लेयर को नूडल्स बहुत पसंद आते हैं, साथ में वो आदमी उन्हें स्वीट डिश। इन द नेक्स्ट सीन फूकू कहती है कि मुझे जितने हो सके उतने बेंटोज बंस बेचने हैं। देन उसकी दादी कहती है कि नहीं बेटा, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, ये सब मैं करूंगी। देन फूकू कहती है कि अगर आप पर स्लैशर्स ने अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे, बताओ दादी। उनकी आवाज सुनकर वहां पर रेनगोकू आता है एंड देन पूछने लगता है कि मैं एक डीमन को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम्हें वो कहीं दिखा है। अब ये सुनकर जो डीमन स्लेयर होता है वो कहता है कि लॉर्ड रेनगोकू, ये इतना जल्दी नहीं पूछना था, ये सब भोले लोग हैं। उसके बाद वो पूछता है कि मैम, क्या आप मुझे बता सकती है कि आपने यहाँ पर कोई डीमन देखा है। फूकू कहती है कि हमें नहीं पता कि तुम क्या पूछ रहे हो और वेल तुम हो कौन। उसके बाद रेनगोकू कहता है कि जरा ध्यान से, नहीं तो तुम्हारे हाथ में का जो बन है वो नीचे गिर जाएगा। उसके बाद फूकू उसके मुंह पर वो बन मारकर फेंकती है, जिसके बाद जो डीमन स्लेयर होता है वो देखकर उसे लगता है कि अब रेनगोकू को बहुत गुस्सा आएगा। बट रेनगोकू उस बन को हाथ में लेता है, उसे खाता है और कहता है कि वाओ ये तो डिलीशियस है। ये देखकर फूकू की दादी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान कोई बुरा इंसान है। देन फूकू उसके बुरे बर्ताव के लिए रेनगोकू से माफी मांगती है। देन रेनगोकू कहता है कि दिक्कत वाली अब कोई बात नहीं है, स्लैशर का ख्याल मैं रखूंगा। एंड देन वो स्लैशर को मारने मुझे ट्रेन की तरफ नहीं, एंड वो सारे के सारे बेंटो खरीद लेता है एंड उस डीमन स्लेयर के पीठ पर लटका देता है। एंड देन रेनगोकू कहता है कि कोई बात नहीं, हम इसे गिफ्ट के तौर पर कॉर्प्स मेंबर्स को दे देंगे। देन रेनगोकू उस डीमन स्लेयर को थैंक्स कहता है और कहता है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की, बट यहाँ से मैं अकेले जाऊंगा। उसके बाद वो वहां से निकल पड़ता है। देन फूकू कहती है कि दादी ये सब क्या हो रहा है। उसकी दादी कहती है कि रात हो गई है, चलो अब घर पर जाते हैं। देन एक ट्रेन अपने बेस में जाने के लिए निकल पड़ती है उस स्टेशन से। उसमें एक ट्रेन कंडक्टर भी होता है जो अकेला उस ट्रेन में सफर कर रहा होता है। उसके बाद उसे रेनगोकू दिखता है, उसे देखकर वो बहुत डर जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि ये कोई डीमन होगा और शायद वो मुझे मार देगा। बट वो एक जगह पर उतर जाता है एंड देन वो उस फैसिलिटी में जाकर कहता है कि मैं आ गया हूँ। वो सामने उसके मुजेन ट्रेन को देखता है। सीजन 2 को मुजेन ट्रेन आर्क भी कहा जाता है। देन हम देखते हैं कि उस ट्रेन को ठीक करने वाले आदमी में से एक आकर कहता है कि तुम कौन हो। उसके बाद रेनगोकू कहता है कि मैंने तुम सब के लिए बेंटोज लाए हैं। एंड देन वो सब उस बेंटोज को आपस में मिलकर खा रहे होते हैं। के पूछने पर वो आदमी कहता है कि इस ट्रेन की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम थी एंड जब ये ठीक हो जाएगी तो हम जल्दी से जल्दी इसे सर्विस में लाएंगे। रेनगोकू सुनकर शॉक होता है। देन वो आदमी कहता है हाँ, कल रात से ये ट्रेन सर्विस में आ जाएगी। फिर हमें डीमन दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर होता है। ये रेनगोकू देखता है एंड भागता है अंदर की तरफ। वहाँ पर एक लड़के के सामने एक डीमन होता है। वो देखता है कि उस डीमन ने एक लड़के को पकड़ा हुआ है और उसे इंजर्ड भी कर रखा हुआ है। पहले इस डीमन का नाम है स्लैशर और इसने टात्सु नाम की एक लड़की को पकड़ा हुआ होता है। वो स्लैशर कहता है कि क्या मुसीबत है यार, ये बेंटो, ये इंसानों का फूड
जब से मैं डीमन बना हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये बहुत डिस्गस्टिंग है। उसके बाद रेनगोकू कहता है कि ये जो बेंटो है वो मेरे पहचान के लोगों ने प्यार से बनाया था। वो रेनगोकू के आसपास बड़ी तेजी से घूमने लगता है। उसके बाद वो उसके पीछे आकर कहता है कि कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं रखता। उसके बाद वो रेनगोकू के ऊपर जाकर कहता है कि मैं सबसे फास्टेस्ट हूँ। एंड देन वो स्लैशर उस औरत के बारे में बताता है जिसको उसने कल रात स्लैश किया था। रेनगोकू दिन कहता है कि अब हमें समझ गया कि तुम कितने फास्ट हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं इतने बुरी हरकत ना करता, मैं उसे मार कर चला जाता, पर तुम इतने फास्ट हो कि तुमने उसे आधा छोड़ के जल्दी से भाग गए, जिससे हमें टाइम मिला कि हम उस औरत को हॉस्पिटल में ले जाए और उसको अच्छे से उसकी देखभाल करें। अब वो बिना किसी खरोच के एकदम ठीक है। स्लैशर कहता है कि अब वो भले ही ठीक है बट वो मेरे वजह से अपनी पूरी जिंदगी अब वो खौफ में रहेगी एंड उसके बाद मैं उसे मार दूंगा। देन रेनगोकू कहता है कि तू उसे नहीं मार सकता, हमने उसे छुपा के रखा है इसलिए तुम उसे ढूंढ भी नहीं पाओगे। देन स्लैशर कहता है तो ठीक है, उस बेंटो वेंडर्स को ही मैं मार दूंगा जो हर सुबह रेलवे स्टेशन पर बेंटो बेचते हैं। रेनगोकू दिन कहता है कि तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, बट स्लैशर कहता है कि बट तुम उन्हें जानते हो इसलिए मैं उन्हें मार दूंगा। उन्हें तो मैं मारूंगा ही बट उससे पहले इस बच्चे को मार दूं। उससे पहले रेनगोकू उसके पास आकर उसके ऊपर स्वॉर्ड मारता है जिससे कि उसका हाथ कट जाता है एंड जो बच्चा है वो बच जाता है। उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर स्लैशर बाहर आ जाता है और वो आगे बढ़ता है स्टेशन की तरफ उन बेंटो वेंडर्स को मारने के लिए एंड लिटरली उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। देन रेनगोकू उस टेट्सू नाम के बच्चे की थोड़ी सी मरहम पट्टी कर देता है एंड देन उसके बाद उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद जो टीम होती है वो कहती है कि मेडिकल टीम भी जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाएगी। उसके बाद रेनगोकू कहता है कि ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। देन वो उस ट्रेन फैसिलिटी के बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके तेजी से भागने लगता है एंड जब वो भागता है तो उसकी स्पीड बहुत ही तेज हो जाती है एंड वो तेजी से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि फूको एंड उसकी दादी बहुत सुबह बेंटो बेचने के लिए स्टेशन पर आते हैं। उसके बाद उसकी दादी कहती है कि इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो तुम फूको। देन फूको कहती है कि मैंने कहा था आपसे कि मैं आपकी हेल्प करूंगी तो मैं करूंगी। तभी उसी स्टेशन पर स्लैशर आ जाता है एंड उस लड़की को फूको को ढूंढता है जो कि फूको वहाँ पर अपने दुकान को खोलकर बैठ जाती है। तभी फूको के साइड में स्लैशर आता है। फूको को लगता है कि वो ट्रेन का कंडक्टर होगा बट वो स्लैशर कहता है कि ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, ये उस डीमन स्लेयर की वजह से हो रहा है। एंड तभी उसकी दादी एक बेंटो का पैकेट उस स्लैशर के मुंह पर मारती है एंड कहती है कि फूको बेटा जल्दी से भागो यहाँ से, यहाँ पर रुककर कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर बहुत खतरा है। जिससे कि फूको पीछे के दरवाजे से भागने लगती है। वो भागकर रेलवे ट्रैक पर तो आ जाती है बट तभी उसे स्लैशर पकड़ लेता है कॉज उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है एंड वो रेलवे ट्रैक पर ही उसका गला दबा देता है। बट तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेनगोकू आकर उसके पैर को मारता है और उसे दूर फेंक देता है, लड़की को बचा लेता है, कहता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। स्लैशर शॉक में होता है कि रेनगोकू यहाँ पर कैसे आ गया। देन उसके बाद उसके सामने उसे उसकी दादी दिखती है जिससे कि वो उस दादी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसके पैर को लगा होता है बट वो उसके पैर को हील कर लेता है एंड उस दादी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर पीछे से रेनगोकू आता है जिससे कि वो रेनगोकू की तरफ देखकर कहता है कि डैम तुम यहाँ पर कैसे आ गए। देन स्लैशर कहता है कि चलो एक टेस्ट करते हैं कि कौन फास्टर है, देखते हैं कि क्या तुम मुझे उस ओल्ड दादी को मारने से पहले पकड़ पाते हो या नहीं। रेनगोकू कहता है कि भैया टेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कंक्लूजन एक ही है, तुम स्लो हो। और ये कहकर वो उसका गला काट देता है बड़ी स्पीड में आकर एंड वो फर्स्ट फॉर्म अननोइंग फ्लेम यूज करता है। वेल ये सीन देखकर फूको की दादी को कुछ याद आता है क्योंकि 20 साल पहले उसके साथ ऐसा ही हुआ था और इसी शख्स ने उसे बचाया था। ये देखकर वो कहती है कि तुम ही हो वो, तुमने ही 20 साल पहले फूको के मॉम को और मुझे बचाया था तो और तुमने दूसरी बार हमें वापस बचा लिया है। ये सुनकर जो रेनगोकू होता है वो कहता है कि नहीं, 20 साल पहले मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ, शायद वो मेरे पापा होंगे, मैं उनकी राह पर चल रहा हूँ और डीमन को मार रहा हूँ, मुझे फक्र हो रहा है कि मैंने मेरे डैड की तरह तुम्हारी फिर से एक बार जान बचाई। देन फूको कहती है कि सॉरी ग्रैंडमा, ये कहने के लिए कि डीमंस नहीं होते, मैं गलत थी। रेनगोकू दिन हंसने लगता है, कहता है कि डीमंस होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, हमें अपनी लाइफ आराम से जीनी चाहिए, उन्हें स्ले करने के लिए हम है ना। एक डीमन स्लेयर आकर रेनगोकू के काम की से तारीफ करता है। रेनगोकू उससे कहता है कि कल से मुझे ट्रेन ट्रैक पर होगी और मुझे लगता है कि मैंने जिस स्लैशर को मारा वो अलग है और जिसने 40 लोगों। देखा नूडल्स वाले चाचा, मुझे ट्रेन फिर से स्टार्ट होने वाली है। ओह क्या सच्ची? उम्मीद करता हूँ कि इस बार कोई डीमन अटैक ना कर दे। नेक्स्ट मॉर्निंग फूकोस की दादी रेनगोकू के लिए बेंटो लाती है बट रेनगोकू कहता है कि मैं इन्हें फ्री में नहीं लूंगा, मैं इनकी प्राइस दूंगा और साथ ही साथ मुझे सारे चाहिए। और इससे रेनगोकू सारे बेंटोस खरीद लेता है जिससे कि ये दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। हमें वहाँ पर इनोसुके भी दिखाया जाता है, वो कहता है कि ये क्रिएचर क्या है।
तभी हमें फुकू दिखाई जाती है कि जो अपने एक्स्ट्रा बेंटोस बेच रही होती है ट्रेन के पैसेंजर्स को, एंड इनोसुके ट्रेन को हेडबट मार रहा होता है, जिसे देखकर जेनेत्सु बहुत एम्बैरस हो रहा होता है। देन हम देखते हैं कि रेनगोकू ट्रेन में बैठ जाता है एंड अपने बेंटो को खोलकर उसे खाने लगता है। उसे फिर से वो खाकर बहुत ही मजा आता है। वेल हमारी मुजिन ट्रेन निकल पड़ती है अपने सफर पे। वेल इस ट्रेन में तानजीरो, जेनेत्सु और इनोसुके भी सफर कर रहे होते हैं। एंड इसी तरह डीमन स्लेयर मुजिन ट्रेन आर का एपिसोड नंबर 1 यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आपको बस कमेंट करना है स्लेयर। सो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।